हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करके चल, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई है ऑफिशियली। और किसने कराई वो तो सबको पता ही है। तो इंडियन मार्केट में इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा मंडे को। तो क्या क्या हो सकता है वो बताता हूँ मैं। मोस्टली आईटी स्टॉक गिर सकते हैं थोड़े बहुत, और बैंकिंग स्टॉक स्टेबल रहेंगे, और जो भी एआई से रिलेटेड स्टॉक है और डिफेंस स्टॉक थोड़े बहुत गिर सकते हैं। और ऑयल प्राइस की बात करके चले तो ऑयल प्राइस के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। गोल्ड प्राइस में भी हाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेंशन जब भी होती है तब बढ़ते ही बढ़ते हैं। और एक बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, जब भी वॉर स्टार्ट होती है सैटरडे को ही क्यों होती है, मार्केट बंद होते के बाद। ट्रम्प इसके पीछे रीजन है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, पर बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमेरिका वाले। जिस दिन मार्केट बंद होता है 2 दिन, उस दिन ही स्टार्ट करवाई है वॉर। तो अब जब मंडे को जो भी होगा वो सॉर्ट करके बैठे होंगे। वही होता है रीजन, पैसा कमाएंगे भाई। मार्केट गिरती हुई मार्केट उनको पहले से पता रहता है। आईटी स्टॉक गिरे हैं, इन्फोसिस भी गिरा है। इन्फोसिस ने नोट किया है शार्पेस्ट मंथली फॉल सिंस 2013। इन्फोसिस के 1.3 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए हैं, और फरवरी मंथ में इन्फोसिस के शेयर 20% से ज्यादा गिरे हैं। 1308 में करंट प्राइस है उसका शेयर का। मेनली इसका रीजन जो है वो है फॉरेन इन्वेस्टर ने 11,000 करोड़ रुपए निकाले हैं इस मंथ में, वो तो है ही। म्यूचुअल फंड ने निकाले, यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी निकाले। और इसका मेन रीजन जो है वो है एंट्रोपिक। जो एंट्रोपिक जैसी कंपनीज है, या एआई क्लाउड बोले, जो काम तो वो काम एंट्रोपिक करके दे रहा है, तो कंपनी क्यों आएंगे भाई। उससे आधे दाम में वो कर दे रहा है। तो यही रीजन है जिसके वजह से इंडिया के आईटी सेक्टर में बहुत $300 बिलियन का नुकसान देखने को मिला है। तो अब बात करके चलिए तो पैरामाउंट वाले ने खरीद दिया है वार्नर ब्रोस को, जो कि नेटफ्लिक्स के साथ इनकी डील होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनली जो है $82 बिलियन में खरीदने वाला था, जो कि मार्च अप्रैल या इस साल के लास्ट में वो डील होने वाली थी। पैरामाउंट वाले ने सबसे पहले ऑफर दिया था $30 का, ठीक है। फिर नेटफ्लिक्स वाले ने दिया $27.5 का। और अचानक से आज क्या है, मतलब 5-6 दिन पहले ऑफर दिया पैरामाउंट वाले ने $31 पर शेयर के हिसाब से, जिसका $108 बिलियन की पूरी टोटल कॉस्ट बनती है। तो वार्नर ब्रोस ने झपक से लपेटा और ले लिया। वार्नर ब्रोस ने एक्सेप्ट कर लिया, और $2.8 बिलियन जो नेटफ्लिक्स वाले को देने हैं उनका डील टूटने पे, वो देगी। और इससे नेटफ्लिक्स के शेयर में उछाल देखने को मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं चाहते थे कि इतने महंगे वार्नर ब्रोस को नहीं खरीदने का, क्योंकि पूरा ऑल कैश में डील होने वाली थी। तो उसमें असर देखने को मिलता, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को फायदा होता ना। जो कि रिटेल इन्वेस्टर या छोटे मोटे इन्वेस्टर है, वो शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। तो कंपनी में थोड़ा उछाल आया है इसी वजह से। अब मोदी जी की बात करके चले तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट, जो कि माइक्रोन ओन करता है टेक्नोलॉजी, जो कि गुजरात में है बेस्ड। तो उन्होंने की इन्वेस्टमेंट आई थी 22,516 करोड़ की, तो वो इनॉग्रेट किया है। जो कि मोस्टली बनाएगा एसएसडी बनाएंगे, डी रैम बनाएंगे, या मेमोरी प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो कि स्मार्टफोन में लगते हैं, कंपोनेंट में लगते हैं, डाटा सेंटर्स में लगते हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं है, असेंबली और टेस्टिंग करने वाला प्लांट है भाई। कोई प्रोडक्ट हो, जो रिसर्च वाला प्लांट भी तो ओपन करो मोदी जी। चलो कोई नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, डाटा सेंटर वैसे भी उतने ज्यादा बन रही है इंडिया में, तो वहां काम आ जाएंगे। जिसके वजह से इंडिया के एनर्जी डिमांड सेक्टर में सबसे ज्यादा बूम आया है। यूएस और चाइना को पीछे करते हुए इंडिया की इतनी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ी है डाटा सेंटर्स में, कि इतनी डिमांड बढ़ गई है कि यूएस और चाइना को ही पीछे छोड़ दिया भाई। पर बनाएंगे कैसे, इतनी इतनी तो है ही नहीं कैपेबिलिटी। तो वो भी तो बढ़ानी पड़ेगी, मतलब डैम्स बढ़ने वाले हैं, पावर प्लांट बढ़ेंगे, न्यूक्लियर प्लांट बढ़ेंगे। इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ भी आया है, जो कि 7.6% से बढ़ेगी इन 2026, और 7.8% बढ़ी है इस क्वार्टर में, Q3 तक। तो ठीक चल रही है इकोनॉमी, मतलब स्मूथ चल रही है। और जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा चल रही है। 6 पॉइंट कुछ समथिंग था, जो 7 में पहुंच गया। अब इतना बढ़ रहा है कि नहीं, वो तो वही जाने भाई। कागजों में सब अच्छा ही लगता है, असली में आई डोंट नो। अब बात करके चले दीपेंद्र गोयल जी की, जो कि जोमेटो के को फाउंडर है। उनका जो टेम्पल नाम का एक डिवाइस नहीं था, जो पॉडकास्ट में दिमाग में लेके घूम रहे थे, छोटा सा, हाँ यही वाला। तो उनको उनको ऐसे एथलीट की जरूरत पड़ रही है जिनका बॉडी फैट 16% से कम है मैन में, और 26% है वुमेन में, यानी कि पतले लोग चाहिए कुल मिला के। वो डिवाइस मेनली क्या करता है पता है, दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो करता है। पता नहीं क्या करता है मेनली, तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि जिनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है ना, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कुछ भी करने लग जाते हैं। और अब बात करके चलिए तो 42% जो रिटेल एम्प्लॉयज हैं इंडिया के, वो क्विट करना चाहते हैं। उनकी जॉब, जो भी 9 to 5 वाली जॉब है, वो क्विट करना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सोर्स कह रहे हैं। कौन से सोर्स है, असली है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, सर्वे करने वाले कहाँ गए वो मुझे नहीं पता, पर क्विट करना चाहते हैं 42% लोग। और जिसका रीजन है वो वर्क लाइफ बैलेंस है, और जो उनको फैमिली को टाइम नहीं मिल पाता। 9 से 5, यानी कि घर से तो 8 8:30 में निकलना पड़ता होगा, 12-13 घंटे हो जाते हैं भाई। वर्क लाइफ बैलेंस का जीरो, और बॉडी की हालत जीरो। तो यही रीजन हो सकता है मेनली। और अब अनअकैडमी वाले की बात करके ले तो वो 50 करोड़ के ईसॉप्स बाय बैक करने वाले हैं अपने एम्प्लॉयज से। इसका मतलब अभी ये कंपनी में टिके हुए हैं, और इनका फ्यूचर का प्लान अच्छा होगा, तभी तो कॉन्फिडेंस आ रहा है इतना। और जो कि
खरीद रहे हैं। तो आज के लिए इतना है भाई, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय।